So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और इस सब्जेक्ट में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। अपने पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपना पूरा ध्यान डियर स्टूडेंट्स सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको एज एन होमवर्क दिया था। एज अ होमवर्क आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और इसका सही आंसर निकाला होगा। चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या इस क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन और क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे हैं, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं, स्मॉल a डिस्टेंस पर रखे हैं। आवेशों का परिमाण समान एवं प्रकृति भी एक समान है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, अपने जो भी फॉर्मूलाज हमने देखे हैं, जो भी चीजें हमने सीखी हैं, उनको अप्लाई करते हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना के तो आपको दिया ही था, है ना, ताकि आप समझ सके, बेटर अंडरस्टैंड हो सके आपको ये। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि इसमें हमें बताया गया है दो आवेश हैं। मैंने आवेश को लिया है Q और Q और दोनों की प्रकृति एक समान है, तो प्लस Q, परिमाण भी एक समान, प्रकृति भी एक समान। ठीक हो गया। इसके बाद हमसे बात की जा रही है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। ये रेखा जो है, ये वाली रेखा, ये आवेशों को मिला रही है। इसका ठीक बीच का पॉइंट है O, इसका मध्य बिंदु है O। मध्य बिंदु होने का मतलब O की दोनों बिंदुओं से दूरी समान होगी, a/2 और कुल दूरी जो बता रहे हैं इनके बीच की, वो a है। बात समझ में आ गई। ये जो a बिंदु है, ये जो O बिंदु है बीच में, इस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों आवेशों के कारण, हमें ये बताना है। तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम ये जानते हैं O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, वो नंबर 1 प्लस Q आवेश के कारण। कौन सा प्लस Q? जो A पर उपस्थित है, ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्रेजेंट एट A। ठीक है, कितना होगा हम जानते हैं, इसको मैं EA बोल लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। R मतलब इस A और इस O के बीच की दूरी। इस A और इस O के बीच की दूरी कितनी है भाई? a/2 हमने बता रखा है आपको। तो a/2 का होल स्क्वायर। जरा इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा Q अपॉन A²/4। और ये 4 कहाँ चला जाएगा आप जानते हैं। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल के रूप में सॉल्व करूं, फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करूं, फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा Q के साथ, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक इसी प्रकार ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा यहाँ पर? दूसरा स्टेटमेंट आएगा प्लस Q आवेश के कारण, है ना, सिमिलरली। बट अब की बारी आवेश कहां पर है? कौन सा वाला आवेश ले रहे हैं हम? जो कि B बिंदु पर उपस्थित है, B पर उपस्थित। अब जरा आप देखिए, आवेश की मात्रा भी समान है, प्लस का Q है ना, और साथ ही साथ जो बीच की दूरी है B और O की, वो भी a/2 है। तो जो EB आएगा वो भी सेम आएगा, EB जो आएगा वो भी सेम आएगा, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूं। अगर आप सॉल्व करके देखें तो EB जो आएगा वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों? क्योंकि EA और EB में जो आवेश है उसका परिमाण समान है, प्लस B से O की जो दूरी है, A से O की दूरी दोनों की बराबर है।
तो इन्हीं दो बातों पर डिपेंड करता है भाई विद्युत क्षेत्र। दोनों सेम है तो विद्युत क्षेत्र सेम होगा भाई, सीधी सी बात है। अब दिशा की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स हम। अब किस चीज की बात कर लेते हैं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बीच में आती है वो आती है दिशा यानी डायरेक्शन। अगर मैं सबसे पहले ए के लिए बात करूं, ए पर जो आवेश है वो प्लस है, धनात्मक आवेश है, तो ए की वजह से जो ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं पॉजिटिव की वजह से, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, धनात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से दूर की तरफ होता है, आवेश से दूर की तरफ होता है। तो कुछ इस प्रकार का हमको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं, ये ई ए की दिशा है। और अगर बात करें बी पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, तो बी की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है तो यहां पर भी दूर की तरफ होगा, मतलब यहां पर भी क्या होगा, ऐसे होगा। समझ रहे हैं आप बात को, क्या ये बात आपकी समझ में आई है? तो ई ए और ई बी की दिशा हम लोग लिख पाए हैं। तो ई ए की दिशा की अगर बात करूं प्यारे बच्चों, तो ई ए की दिशा ये है, मतलब ए ओ की ओर, ए ओ वाली लाइन में आगे बढ़ते जाना है, तो वो दिशा आ जाएगी आपकी ई ए की। और अगर ई बी की दिशा की बात करूं तो बी ओ की ओर, बी ओ की ओर। क्या ये बात आपको समझ में आई है? क्या ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, तो यहां तक की चीजें आई होप आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके बाद हम इन दोनों वेक्टर्स जो हमको मिले हैं ई ए और ई बी, इनका सदिश योग कर लेते हैं, वेक्टर सम कर लेते हैं, और हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मिल जाता है। तो बस हमारी कहानी इस क्वेश्चन की अब समाप्त होने वाली है। बस यहाँ पर एक पॉइंट और हम लिखेंगे और ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, ओ बिंदु पर उपस्थित नेट विद्युत क्षेत्र, इसके बाद लिखें ओ बिंदु पर उपस्थित नेट विद्युत क्षेत्र बी नेट इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए, ई ए और ई बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, नेट विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दोनों विद्युत क्षेत्र को माइनस करते हैं। दो सदिश अगर विपरीत दिशाओं में है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनका जो परिणामी होगा वो आपको हमेशा a माइनस बी करके निकलेगा, या b माइनस ए। माइनस किस में से किसको करेंगे, जो बड़ा होगा। अब तो ये तो दोनों ही बराबर है, हमने देखा था दोनों के दोनों की वैल्यू क्या रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4q अपॉन ए स्क्वायर। तो दोनों में से किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, ई बी में से ई ए को माइनस कर दो, तो ई बी में से ई ए को माइनस करेंगे, ई बी की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन ए स्क्वायर, ई ए की वैल्यू भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन ए स्क्वायर, और ये वैल्यू तो 0 आ रही है ना। तो मतलब कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है इस पॉइंट O पर, जो कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है, ठीक है, मध्य बिंदु पर स्थित है, वहां पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमको मिल रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है। और जब 0 मिल रहा है, जब उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे, दिशा की तो बात ही नहीं करेंगे। दिशा की बात कब करते, अगर इसमें कुछ परिमाण होता, तो इसमें परिमाण ही नहीं है तो दिशा की बात नहीं करेंगे। ये अपना आंसर है डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लें, इसको समझ लें और इसको अच्छे से याद कर लें। क्या बात हमें यहाँ पे पता लगी, हमें यहाँ पर पता लगी यदि दो आवेश समान हों के परिमाण व प्रकृति एक समान हो तो उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। यदि दो आवेश के परिमाण और प्रकृति एक समान हो तो उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये बात आप नोट डाउन कर लें, चाहे तो इसे याद कर लें, बट ये हमने इस क्वेश्चन से सीखा है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों।
जल्दी से नोट डाउन करें। कि आपकी प्रैक्टिस इसमें काफी कुछ हो गई हो, ठीक है, और आप अब चीजों को समझ पा रहे हो, आप उनमें दिमाग लगा पा रहे हो। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इस वर्ग की, इस स्क्वायर की साइड ए है, इसके हमने बी, सी और डी वर्टेक्स पर, यानी बी, सी और डी शीर्षों पर आवेश रखे हैं। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। एक वर्ग के 3 शीर्षों बी, सी और डी पर हमने आवेश रखे हैं। इस वर्ग की भुजा ए है। जो हमने आवेश रखे हैं वो माइनस क्यू और माइनस क्यू है। वो क्या है? वो माइनस क्यू एंड माइनस क्यू है डी और बी पर, और सी पर हमने Q/2 आवेश रखा है। ध्यान से सुनेंगे। सी पर हमने Q/2 आवेश रखा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, हम आपसे इसमें ये प्रश्न पूछेंगे, डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों आवेशों के कारण जो कि बी, डी और सी शीर्ष पर रखे हैं, इन तीनों चार्जेस के कारण जो कि बी, डी और सी वर्टिसेस पर हमने रखे हैं, ए बिंदु पर, ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, कितना विद्युत क्षेत्र हमको देखने को मिलने वाला है। परिमाण और उसकी दिशा, यानी उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको पता लगाना है। तो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन शॉर्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप समझें और अच्छे तरीके से इसे सॉल्व डाउन करें और इसका आंसर आप लोग निकालें। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। हालांकि मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा जो कि मैं अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस में देता हूं, और वो हिंट है, जो बच्चे जानते हैं कि मैं क्या हिंट देता हूं, वो हिंट है वर्ग का विकर्ण। डायगोनल जो होता है स्क्वायर का, वो होता है √2a, वो होता है भुजा गुणा √2। तो √2a इसका क्या है? विकर्ण है भाई। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, 3 मिनट का समय है और 3 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए।
चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाया होगा, आपने इसको सॉल्यूशन निकाला होगा। 3 मिनट का टाइम मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या था। जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं वही सारी बातें हमको अप्लाई करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। और चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, वो नंबर 1 डी पॉइंट पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण नंबर 2 सी पर उपस्थित प्लस Q/2 आवेश के कारण और बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, चलिए अब इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे हम। डी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, अब तो हम बातें जानते हैं, अब हम जल्दी से करेंगे इसे सॉल्व। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीच की दूरी ए स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ई बी की अगर बात करूं तो सेम आएगा, बिल्कुल सेम, बस दिशा का अंतर आएगा, दिशा के बारे में भी बात करेंगे। क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि क्यू ही परिमाण है और बीच की दूरी ए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सी पर उपस्थित आवेश Q/2 के कारण, तो ई सी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है? Q/2 है सी पर, ध्यान से देखेंगे, और बीच की दूरी कितनी है सी की और ए की, दैट इज √2a। तो ये आएगा तीनों बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के कारण ए पर जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र होगा वही होगा। अब नेट की बात करें तो नेट में हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? वेक्टर सम इनका करते हैं। सबसे पहले दिशा की बात कर लेते हैं भाई। डायरेक्शन जो होगी, अगर मैं बोलूं इसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बिंदु से आवेश की तरफ होता है, यानी इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईडी। सिमिलरली ये भी तो ऋणावेश है, ये भी तो ऋणावेश है, तो इसके कारण जो यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश की तरफ होगा, यानी कि ईबी कुछ ऐसा होगा। ये हो गया ईबी, और क्योंकि ये धनावेश है इसके कारण इस बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, आवेश की तरफ नहीं होगी, आवेश से दूर की तरफ होती है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई सी। बताइए, बात समझ में आई? चलिए इनको लिख लेते हैं। ए से डी की ओर ये वाला ईबी जो है ये ए से बी की ओर, और ये वाला जो ईसी है ये हो जाएगा सी से ए की ओर। दूर जा रहा है ना, तो सी से ए की ओर। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? अब हम क्या करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे, फिर मैं इससे आगे की बात बता रहा हूं आपको। जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अतः देखिए डायग्राम को हम रखेंगे साथ में ताकि डायग्राम से चीजें क्लियर हों। ठीक है, डायग्राम शुड बी देयर। चलिए, तो इसीलिए हम लिखेंगे ए पर नेट विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी
ई नेट इज इक्वल टू ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी। और ध्यान से देखिए मैंने कैसे जोड़ा इनको, इनका वेक्टर सम किया, इनका क्या किया है, वेक्टर सम किया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं ई बी और ई डी को जोड़ूं और उसको फिर ई सी में जोड़ देंगे। तो ऐसा ही करते हैं हम जब दो से ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास होते हैं। ई बी प्लस ई डी अगर मैं देखूं, ई बी प्लस ई डी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाता है, दो सदिशों का वेक्टर योग कैसे करते हैं हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, थीटा ई बी और ई डी के बीच का एंगल है। अब देखो ई बी ये रहा, ई डी ये रहा, इनके बीच का एंगल ये रहेगा, कितना है भाई, 90 डिग्री है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है कितनी, जो साइन 0 की होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो कॉस 90 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, इसीलिए ई बी प्लस ई डी का हम यहाँ पर सिर्फ वो लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, रिजल्टेंट, परिणामी लिख रहे हैं, अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। और ये लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया क्यों 0 होगा, क्योंकि थीटा 90 है, कॉस 90 0 होता है, तो कॉस 90 की इस पूरे के साथ गुणा होगी, 0 की इस पूरे के साथ गुणा होगी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ई बी का स्क्वायर और ई डी का स्क्वायर जोड़ देना है, क्योंकि ई बी और ई डी की वैल्यू समान है, ई बी की वैल्यू ये है, ई डी की वैल्यू ये है, समान है ना, इक्वल वैल्यूज है। तो मैं यहाँ पर इनकी एक कॉमन वैल्यू ले रहा हूँ, कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी होगी, मैं इनकी जगह x लिख ले रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2x स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2x। तो मतलब x मैंने किसको माना था, x मैंने माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर को, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया भाई ई बी और ई डी को ऐड करके, बट इसकी दिशा भी हमें पता होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन भी हमको पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन देखो, जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो उनका परिणामी उनके बीच से जाता है, ठीक है, और इनके बीच से जाएगा परिणामी कुछ इस तरीके से, देखें ये देखिए, ये है रिजल्टेंट ऑफ ई बी प्लस ई डी। ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ई बी प्लस ई डी। अब ई बी प्लस ई डी है, ये मतलब अब ई बी और ई डी को आपको नहीं देखना, इनको आपको जोड़ करके ये बना दिया। अब मतलब आप इन दोनों की जगह पर इसको देखोगे, तो अब आपके पास दो वेक्टर रह गए, ये हट गया, ये हट गया, इसकी जगह ये आ गया, और एक पहले से था ई सी। तो ये दोनों वेक्टर्स देखिए आप, ये दोनों वेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये डायरेक्शन में ऑपोजिट है। इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं भाई, ए से सी की ओर, और हमने ई सी की डायरेक्शन क्या लिखी थी, अगर ध्यान से आप देखें तो सी से ए की ओर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो मतलब यहां पर जो नेट जो विद्युत क्षेत्र आएगा, नेट जो विद्युत क्षेत्र आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो कितना आएगा, वो अब दो ही वेक्टर हमारे पास बचे, कौन कौन से, ई नेट विल बी इक्वल टू, एक तो ई सी बचा और एक बचा हमारे पास ई बी प्लस ई डी का वेक्टर, ठीक है। इनको हमको वेक्टर सम कर देना है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैसी डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में है भाई, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, इसीलिए इनका जो वेक्टर सम होगा वो हम सीधे सीधे इनको माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को। अब बड़े में से छोटे को कैसे माइनस करें, कैसे पता लगाएं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर ध्यान से देखें, ई बी प्लस ई डी हमारे पास इतना आ रहा है, और ध्यान से देखें जो हमारे पास वैल्यू है किसकी, ई सी की, वो इतनी है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है 2√2 से, और यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ई बी प्लस ई डी वाली वैल्यू बड़ी है। कौन सी वैल्यू बड़ी निकली, ई बी प्लस ई डी वाली, ठीक है। चलिए चलते हैं वापस, ई बी प्लस ई डी वाली वैल्यू बड़ी निकली, तो ई नेट अभी हम परिमाण निकाल रहे हैं, ई बी प्लस ई डी जो भी हमारा आया था उसमें से माइनस कर दो भाई ई सी को। तो चलिए ई बी प्लस ई डी कितना आया था, √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस EC की वैल्यू आई थी 1/4πε0 क्यू अपॉन 2√2a। आई होप मैंने सारे कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है। और अगर कहीं पर कुछ गलती है तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्यू यहाँ पर इतना था और बीच की दूरी इतनी थी। ओके, बीच की दूरी का हमको स्क्वायर करना था। हाँ, मुझे महसूस हो रहा था यहाँ पर कुछ गलती हुई है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 × 2a स्क्वायर आएगा। जरा थोड़ा सा इसे करेक्शन करें, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक बार फिर से बता देते हैं, इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लीजिए। ये 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर भाई। EC की वैल्यू आ रही है अपॉन में 4a स्क्वायर। इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। EC की वैल्यू क्या आ रही है, EC की वैल्यू आ रही है 4a स्क्वायर। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो कॉमन पार्ट होता है उसको लेते हैं। ये दोनों में कॉमन है, बचा क्या, √2 1 - 1/4। तो ये हमारा ई नेट निकल गया है। अब आप इसे सॉल्व करना चाहे तो करें, ठीक है। मैं इसको यहीं पर छोड़ूंगा आंसर को, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी डायरेक्शन भी बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसकी डायरेक्शन, दिशा, जो परिणामी की दिशा होगी वो दोनों में से उसकी तरफ होगी जो ज्यादा बड़ा था। तो दोनों में से बड़ा कौन था, मैंने आपको बताया EB प्लस EC। EB प्लस ED जो था वो बड़ा था, है ना, इसीलिए तो हमने उसमें से माइनस करा था, है ना। तो EB प्लस ED की डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन A से C की तरफ। तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, A से C की ओर। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी और आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।